सनातन धर्म की जय। आज हम विजया एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। जब भगवान श्री राम वनवास में थे, तभी रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता सीता के बिना श्री राम जी का मन अत्यंत व्याकुल रहने लगा। श्री राम जी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह माता सीता को वापस लेकर आएंगे। श्री राम जी ने हनुमान जी और वानर सेना के साथ माता सीता की खोज शुरू की। बहुत खोजने के बाद उन्हें पता चला कि माता सीता लंका में है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लंका तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि लंका के और भारत के बीच में विशाल समुद्र था। श्री राम जी अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे और गहरी चिंता में पड़ गए। समुद्र बहुत गहरा और बहुत चौड़ा था। इसी बीच एक दिन विभीषण, जो रावण के भाई थे, श्री राम जी के पास आए। विभीषण रावण के अधर्म और अत्याचार से दुखी थे और वे श्री राम जी की शरण में आ गए। श्री राम जी ने विभीषण को अपनाया और कहा, अब हमें बताइए, हम समुद्र पार करके लंका तक कैसे जाएं? विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, लंका तक पहुंचने का मार्ग केवल बल से नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति से भी बनता है। अगर आप विजया एकादशी का व्रत करें, तो आपको अपने कार्य में निश्चित ही विजय मिलेगी। विभीषण ने बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत करने से मनुष्य को दुखों से मुक्ति, संकटों पर विजय और हर शुभ कार्य में सफलता प्राप्त होती है। विभीषण ने श्रीराम जी से कहा, प्रभु, इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि जो भी इसे श्रद्धा से करता है, उसे जीवन में कभी हार नहीं मिलती। श्रीराम जी ने पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? विभीषण ने कहा, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु जी का पूजन करें। भगवान को पीले फूल, फल, तुलसी और दीप अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें, भगवान का नाम जप करें और रात में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दे। भगवान श्री राम जी ने पूरी श्रद्धा और नियम से विजया एकादशी का व्रत किया। उन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया और मन में माता सीता की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। एकादशी के दिन श्री राम जी ने पूरे दिन उपवास रखा, पूजा की और रात में जागरण किया। उनके साथ लक्ष्मण जी और वानर सेना ने भी इस व्रत का पालन किया। अगले दिन श्रीराम जी ने समुद्र के किनारे जाकर समुद्र देव से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, हमें मार्ग दीजिए ताकि हम लंका जाकर माता सीता को मुक्त करा सकें। लेकिन समुद्र देव शांत रहे। श्रीराम जी ने फिर विनम्रता से प्रार्थना की, फिर भी समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब श्रीराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और कहा, अगर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो मैं इसे अपने बाणों से सुखा दूंगा। श्रीराम जी का तेज देखकर समुद्र देव डर गए और तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मेरे ऊपर सेतु बनाइए, मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगा। तभी श्रीराम जी समझ गए कि विजया एकादशी के व्रत का फल उन्हें मिल चुका है। अब उनका कार्य सफल होने वाला था। फिर वानर सेना ने समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। पत्थरों पर राम नाम लिखा जाता और वे पत्थर पानी में तैरने लगते। सेतु बन गया और श्रीराम जी अपनी पूरी सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंचे। फिर युद्ध हुआ और अंत में श्रीराम जी ने रावण का वध किया। माता सीता को मुक्त कराया गया और श्रीराम जी को अपने धर्म और सत्य की पूर्ण विजय प्राप्त हुई। इसलिए इस एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह व्रत हर संकट से बाहर निकालता है, हर मुश्किल में जीत दिलाता है और जीवन में सफलता का मार्ग खोल देता है। अगर आप इस तरह की और कथाएं श्रवण करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सनातन धर्म की जय।